अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। सबकी खैर और आफ़ियत के लिए आप सब ज़रूर दुआएं करते होंगे। दोस्तों, हम में से हमारी बहुत सारे ऐसे पड़ोसी होंगे, आसपास के बगल के लोग होंगे जिनके बच्चे खाड़ी देशों में जाकर नौकरी किया करते हैं। चाहे वो सऊदी अरब में रहते हो, चाहे वो दुबई में रहते हो, चाहे वो कतर में रहते हो। इस तरह की खाड़ी देशों में, गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं, वहाँ पर जाकर वो नौकरी किया करते हैं, मज़दूरी किया करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मेहनत व मशक्क़त करना जो है इंसान को चाहिए, करना चाहिए। मेहनत व मशक्क़त, अपनी रोज़ी को तलाशना चाहिए, जहाँ पर अच्छी रोज़ी मिले जाना चाहिए आदमी को। लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी सोच ये बन गई है कि अगर किसी का बच्चा गल्फ़ कंट्रीज़ में जाकर नौकरी करता है, वहाँ पर अपनी रोज़ी को तलाशने के लिए पहुँचा हुआ है, हम में से बहुत सारे लोग ये तसव्वुर करके बैठे हैं, दिल में हम ये गुमान करके बैठे हैं कि अगर किसी का बच्चा गल्फ़ कंट्रीज़ में जाकर नौकरी कर रहा है तो उसको किसी किस्म की परेशानी नहीं होती होंगी, उसके घर के लोग खुशहाल होते होंगे, उसका बच्चा तो जाकर गल्फ़ कंट्रीज़ में नोट छापता होगा। ये गलत ख़्याल हम अपने दिलो दिमाग में बिठा कर बैठे रहते हैं। किसी के घर का बच्चा अगर गल्फ़ कंट्रीज़ में जाकर नौकरी करे और उनके वालिदैन या उनके घर का कोई ऐसा फ़र्द, अगर उनकी ज़बान से कोई ऐसी बात निकल जाती है जो कि आम तौर से हर किसी को फेस करनी पड़ती है। अगर घर का कोई फ़र्द ये कह दे कि हम परेशानी में मुब्तला हैं, जो है हमारी ये ज़रूरत पूरी नहीं होती है, तो हमारा दिमाग ठनक जाता है कि ये कैसी बात हुई। बच्चा गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करता है, अच्छी खासी नौकरी होगी, वहाँ पर पैसे छाप रहा होगा, नोटों की बारिश होती होगी, जो है नोटों के पेड़ लगे होंगे, बस तोड़ने की ज़रूरत पड़ती होगी। तो फिर इस आदमी को किस तरह की परेशानी है, फिर क्यों इसकी ज़रूरत पूरी नहीं होती है। खाड़ी देशों में जो जाकर नौकरी करते हैं हमारे भाई, उनके लिए हम ये भी ख्याल कर बैठते हैं कि वहाँ की ज़िंदगी उनकी लेविश लाइफ स्टाइल होगी। रहने के लिए आलीशान मकान मिलते होंगे, एसी वाला कमरा मिलता होगा, अच्छा खाना मिलता होगा, घूमने के लिए अच्छी गाड़ी, लग्जरी गाड़ियाँ मिलती होगी, तरह तरह की सहूलियतें उनको जो है मुहैया कराई जाती होगी। लेकिन दोस्तों, इसके उलट भी एक सच्चाई है जिसको हम सबको जानना चाहिए, और ये हकीकत है दोस्तों जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मेरे एक जानने वाले हैं, मेरे एक दोस्त हैं, अभी कल परसों ही गल्फ़ कंट्रीज़ से वो शायद दुबई के अंदर रहते हैं, वहाँ से वो लौटे हैं। और वहाँ से आने के बाद जब मैंने उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहा, जो मिथ हम लोगों ने पाल रखे हैं दिलों के अंदर, जो वह गुमान हमने पाल रखे हैं कि इस तरह की ज़िंदगी होती होगी, इतने पैसे मिलते होंगे, इतना अच्छा खाना मिलता होगा, तो ये जो गलत ख्याली हम लोगों के दिलों में बैठ गई है, तो इसी के पस मंज़र में मैंने अपने उस दोस्त से उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछा कि आप लोग कैसे वहाँ रहते हैं, कितने पैसे मिलते हैं, क्या जीने का तरीका है, खाना कैसा मिलता है, रहने के लिए मकान कैसा है। तो दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे उनकी आप बीती सुनकर, जो उन्होंने मुझे ज़बानी सुनाई, और उनकी ज़बानी सुनने के बाद मैं हैरत ज़दा हो गया कि इस तरह की भी ज़िंदगी गल्फ़ कंट्रीज़ में लोगों की होती है। मैं उनकी ज़बानी आपको सुनाता हूँ, और आप गौर से सुनिए। जो दिल में गलत ख़याली आपने पाल रखी है ना, उस गलत ख़याली को आपको दूर करने की ज़रूरत है। उनकी ज़बानी में आपको सुनाता हूँ। मेरे दोस्त ने जो बताया कि गुर्बत और मुफलिसी के मारे गल्फ़ कंट्रीज़ में पहुँचा था कि कुछ अच्छे पैसे मैं बना लूँ 2, 4, 5, 10 सालों में, उसके बाद अपने वतन लौट कर एक जो है छोटा मोटा बिज़नेस शुरू कर लूँगा और उसी के ज़रिए अपना गुजारा करूँगा। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे ख़याल के बरअक्स सारी चीज़ें वहाँ मुझे मिली। मेरा वो दोस्त मुझसे कहता है कि बाज़ दफ़ा तो हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि पूरे दिन बिना दाना पानी के, बिना कुछ खाए हम लोगों को गुजारा करना पड़ता है। ये परेशानी होती है हम लोगों की। कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रिज का ठंडा खाना हम लोगों को खाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि खाने के लिए हम लोगों के पास प्लेटें मुहैया नहीं होती है, डिस्पोज़ल में, या जो पॉलीथीन मिलती है, जो थैली मिलती है खाने की, उसके अंदर ही हम लोगों को खाना पड़ता है। और जब घर वालों से हमारी बातचीत होती है तो उस परेशानी को जो है अपनी खुशी में हम लोग बदल कर मजबूरी की हालत में घर वालों से हमें झूठ कहना पड़ता है कि हम लोग खुश हैं, हम लोग यहाँ शादमा हैं, अपनी ज़िंदगी सही से गुजार रहे हैं। अपनी परेशानी को छुपाना पड़ता है मेरे दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि गल्फ़ कंट्रीज़ जो पहुँचते होंगे, चलो ये सारी परेशानी होती होगी, लेकिन अच्छी सैलरी मिलती होगी, तनख्वाह अच्छी होती होगी। लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों। वो कहते हैं कि लगभग वहाँ पर 10 से 11 घंटे की ड्यूटी होती है, और बदले में तकरीबन वही 12 से 14 हज़ार
या 17 से 18,000 रुपये जो पुराने हो जाते हैं उनकी तनख्वाह होती है। आप सोचें मेरे दोस्तों, 10 से 11 घंटे की ड्यूटी और 17-18,000, मान लो 20,000 25,000 ही अगर तनख्वाह हो, क्या इतने रुपए आपके गुर्बत और मुफलिसी को दूर कर देने के लिए काफ़ी है? और अगर मेरी बातों पे आपको यकीन नहीं होता है तो आपके आस पड़ोस के लोग भी गल्फ़ कंट्रीज़ में, खाड़ी देशों में जाकर नौकरी करते होंगे। उनसे जाकर आप पूछें कि वहाँ की ज़िंदगी उन लोगों की कैसी परेशान कुन ज़िंदगी होती है। ये जो हमने अपने दिलों के अंदर गलत वहम पैदा कर रखा है, गलत ख़याल पाल रखा है कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ जाते हैं वो बादशाहों की ज़िंदगी जीते होंगे, शहनशाहों की ज़िंदगी जीते होंगे। दोस्तों, इस वहम को, इस गलत ख़याली को अपने दिल से आपको निकालने की ज़रूरत है। वो भी हमारी तरह ही इंसान ही हैं, और ऐसा नहीं है कि वहाँ जाने के बाद उनको दुबई के शेखों की तरह ज़िंदगी मिल जाती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपने दिल में गलत वहम पाल रखे होंगे वो भरम आज आपका टूट गया होगा। ऐसे भाइयों के लिए हम सबको दिल से जो है दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे ऐसे भाइयों की सारी परेशानियाँ और मुसीबतों का अल्लाह ताला दूर फरमा दे।